अस्सलाम वालेकुम। ये मोहम्मद शफी टेक्निकल इंस्टीट्यूट शेरशाह में ये हमारी कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज और टेक्निकल स्कूल। यहाँ शॉर्ट कोर्सेज हो रहे हैं जिसमें ये एक इस वर्कशॉप में इलेक्ट्रिकल वायरिंग की वर्कशॉप है। यहाँ हम 4 महीने का बेनज़ीर भुट्टो शहीद प्रोग्राम के उसमें हम जनरल इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करा रहे हैं। तो इसमें तकरीबन 2 महीने से थोड़े ज़्यादा हो चुके हैं। 2 महीने में लोगों ने काफ़ी कुछ वायरिंग के छोटे छोटे प्रोजेक्ट किए थे, वायरिंग के सर्किट्स बनाए थे और फाइनली ये अब इन्होंने ये 2 प्रोजेक्ट किए हैं। इधर एक प्रोजेक्ट है हाउस वायरिंग का। हाउस वायरिंग में हमने इनको कॉन्सेप्ट दिया है कि रियल में अगर हाउस वायरिंग करनी हो तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह होगी जिस तरह यहाँ आपको नज़र आ रही है। यहाँ हमने ये एक घर लिया जिसमें 3 बेडरूम वाला है, 1 2 बेडरूम से भी, इसमें किचन भी है, इसमें बाथ भी है, इसमें ड्राइंग रूम भी है, गेस्ट रूम भी है। और फिर इसमें हमने मीटर फ्यूजेस वगैरह सारे जिस तरह घर में लगते हैं वो लगाएं, उससे सप्लाई आ रही है। और मेन के लिए हमने ये चैनल यूज़ किया है। इंटरनल वायरिंग के लिए हमने कंड्यूट PVC कंड्यूट यूज़ किया है। इसको यूज़ करते हुए हमने इन पूरे सर्किटिंग की है जिस तरह प्रॉपर एक घर में सर्किटिंग होती है। तो इसमें हमने 3 सर्किट किए हैं घर में, 3 फ्यूज लगा दिए हैं। मीटर लगाया हुआ है, मीटर चल रहा है, ऑपरेशनल है। सर थोड़ा सा तरीका बताएंगे किस तरीके से कहाँ से हुआ है, ऐसे मतलब कि इस तरीके से फेज आया यहाँ से इस तरीके से? इसमें क्या है कि ये इनकमिंग सप्लाई हमने यहाँ से ली है, ये चैनल से आई है। और मीटर में 2 एक इनकमिंग सप्लाई होती है जो के इलेक्ट्रिक हमें देती है और उसकी ये 2 तार लगे हुए हैं। फेज इधर लगा हुआ है, फिर इधर आउटगोइंग का फेज लगा हुआ है। इधर इनकमिंग का न्यूट्रल लगा हुआ है, ये आउटगोइंग का न्यूट्रल लगा हुआ है। ये जाता है मेन स्विच में। मेन स्विच कुछ ख़राब हो गया तो हमने डायरेक्ट फ्यूज़ में दे दिया है। फ्यूज़ में जितने सर्किट बनाए, 3 सर्किट बनाए, तो ये तीनों में फेज दे दिया है। यहाँ से फिर ये अपने सर्किटों में फेज जा रहा है। और किसी भी सर्किट में प्रॉब्लम होगा, पूरा घर अंधेरे में नहीं होगा, सिर्फ वो पोर्शन बंद हो जाएगा। उसमें जो भी प्रॉब्लम है वो रेक्टिफाई करके दोबारा फ्यूज लगा देंगे। ठीक है। तो ये इसमें हमने बैल भी दी है जिसमें बाहर से कोई आ रहा है तो वो बैल भी बजा सकता है। ठीक है। और ये सारे कमरों की वायरिंग हुई है। इसमें लाइटिंग पॉइंट है, फैन पॉइंट है, ये सीलिंग रोज लगा हुआ है कि इधर अगर आप फैन बॉक्स लगा दें तो यहाँ खामोश यार 1 मिनट सर बोलिए सर। फैन बॉक्स लगा देंगे तो यहाँ फैन लग सकता है। ये हमने इसमें लाइट प्लग्स लगाए। लाइट प्लग्स आल्सो पार्ट ऑफ वायरिंग, पार्ट ऑफ लाइटिंग सर्किट। हाँ, एयर कंडीशनिंग लाइटिंग सर्किट का पार्ट नहीं होता है, वो सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाता है। तो वो हमने फिलहाल नहीं लगाया। नेक्स्ट फेज में इंशाल्लाह उसको भी पावर वायरिंग को भी हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है। ये यहाँ है हमारी हाउस वायरिंग खत्म हो गई। और यहाँ से हमारी एक हमने कमर्शियल प्लीज़ यार ये हमने कमर्शियल एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। कमर्शियल वायरिंग किस तरह होती है उसमें ये हमने ये सिंगल फेज वायरिंग फॉर कोचिंग सेंटर ये हमने किया। इसमें हमने क्या किया, इस कोचिंग सेंटर में 4 क्लासेज हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और ये स्टूडेंट एरिया है। ठीक है सर। और ये ऑफिस है। ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया एग्जैक्टली, तो इसमें यहाँ लाइट ये सिर्फ वायरिंग का प्रोजेक्ट है इसमें। तो हमने इसमें भी मीटर दिया है, मीटर से सप्लाई मेन स्विच में आई है। मेन स्विच ऑन करेंगे तो ब्रेकर्स में सप्लाई आ जाएगी। और इसमें हमने इसको 5 सर्किट में डिवाइड किया। आप देख सकते हैं कि 5 सर्किट इसमें जा रहे हैं चैनल के थ्रू अपनी अपनी लोकेशन पे। स्विच बोर्ड पे जा रहे हैं, न्यूट्रल डायरेक्ट स्विच बोर्ड पे आ जाता है और फिर वो ये 4 सर्किट को पावर अप कर रहे हैं, 5 सर्किट को, और उससे ये सारी चीज़ें लाइटें ऑपरेशनल हो जाती हैं जो आप ऑन करना चाहें। एग्जैक्टली प्रैक्टिकली जिस तरह कोचिंग सेंटर की वायरिंग होगी वही करने की कोशिश की है हमने। ये सारे ऑपरेशनल हैं। ये लाइट प्लग की लाइटें भी जल रही हैं, ये भी ऑपरेशनल है। आप चलाइए तो ये लाइट जल जाएगी। सारे ऑपरेशनल हैं। आप मोबाइल का चार्ज करना चाहें, ठीक है, रेफ्रिजरेटर चलाना चाहें या कोई भी इस तरह का काम करना चाहें, इसके लिए अवेलेबल होता है। हर घर की ज़रूरत होती है, हर कमर्शियल प्लेस की ज़रूरत होती है। तो इससे ये लोगों को एक बेसिक लाइटिंग वायरिंग का कॉन्सेप्ट
भी समझ में आ गया और प्रैक्टिकली इन्होंने एक करके भी दिखाया है। सर अच्छा, इसमें एडमिशन अगर लेना चाहें, इसकी फ़ीस वगैरह इसके हवाले से भी कुछ गाइड कर दें, क्योंकि अभी प्रोग्राम नया होने वाला है। मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज हो रहे हैं। ये जनरल इलेक्ट्रीशियन के फ्यूचर में हमारे पास मार्च में क्लासेज शुरू हो रही है, नए कोर्सेज आ रहे हैं जिसमें जनरल इलेक्ट्रीशियन का भी है। एक हमारे पास एक और कोर्स है इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर। सही है। और हमारे पास ऑटो इलेक्ट्रीशियन का कोर्स आ रहा है। ठीक है सर। इसके अलावा हमारे पास इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन का भी कोर्स आ रहा है। ठीक है ये सर। सारे कोर्सेज में अपने रेगुलेंट जो कोर्सेज हैं उनके हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी। और सर एडमिशन जो लेना चाह रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी थोड़ी सी गाइडेंस कर दें। उनके लिए ये है कि वो मोहम्मद शफी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में आए, विजिट करें, यहाँ की वर्कशॉप देखें और अपना इंटरेस्ट देखें कहाँ उनका इंटरेस्ट है। ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिकल के अलावा मैकेनिकल में मशीनिस्ट के भी कोर्स हो रहा है, यहाँ RSVT का भी कोर्स हो रहा है, यहाँ हमारे IT के 2 कोर्सेज हो रहे हैं, ऑफिस को असिस्टेंट का और ऑटोकैड का। ठीक वो है। भी इस वक्त पहले में सारे रन हो रहे हैं कोर्सेज। ठीक है। और ऐसा क्या आपका इंटरेस्ट है वहाँ, और फीस वगैरह के हवाले से भी बता दें। हमारी जो बेनज़ीर वाला जो है उसके। बेनज़ीर वाला ये चूंकि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर्ड कर रही है, इसमें कोई फीस नहीं है। ये जब अवेलेबल होता है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये घर पे यूज़ कर रहे हैं। बल्कि इनको स्टाइपेंड भी मिल रहा है 3000 पर मंथ, 4 महीने तक इनको स्टाइपेंड भी मिलेगा और कोई फीस भी नहीं है इसकी। ठीक है सर। इसका जब ये बाकायदा ये हम क्या कहते हैं NEFTTC इदारा है जो पाकिस्तान लेवल पे कोर्सेज डेवलप करके डिज़ाइन करता है, वही कोर्सेज यहाँ हो रहे हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अप्रूव कोर्सेज है। ठीक है। तो ये और फिर इनको जो भी जिस पाकिस्तान के एरिया में टेक्निकल बोर्ड है, जैसे यहाँ सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, दूसरा ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड है, ये 2 बोर्ड के इसको एग्जामिन करते हो। अप्रूव कोर्सेज हैं, जब कोर्स खत्म होने लगते हैं तो हम लोगों का एडमिशन फॉर्म भेज रहे होते हैं। एक एडमिशन फॉर्म दिखाएंगे किसी का? एक एडमिशन फॉर्म दिखा दीजिए। अच्छा सर, तो अभी सर ये रिसेंट कब स्टार्ट होने वाला है ये नया जो बैच है? ये मार्च में, अर्ली मार्च, मिड मार्च तक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आप एज अर्ली एज पॉसिबल मार्च के फर्स्ट वीक में आके यहाँ हमारा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, हमारा एडमिशन डिपार्टमेंट है, उनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। उनसे जो भी कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं और क्या फीस है उसकी तफसीलात सही तफसीलात वहीं से आपको पता चल जाएगी। ठीक है सर। और अगर कोई स्पॉन्सर्ड कोर्स होगा तो वो भी पता चल जाएगा। ठीक है। स्पॉन्सर्ड कोर्स की तो कोई फीस ही नहीं है ना, वो तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा। बिल्कुल। और जो चार्ज करें कोर्स वो भी बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, 1500 रुपये 2000 रुपये महीना कोर्स है। ठीक है, फीस है। और उसमें हम ना जो नीडी लोग होते हैं उनको डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाता है, डिपेंडिंग उनका कैसी नीड है उनकी। ये सारी चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। जो एलिजिबल होगा उसको बिल्कुल वो ऑफर होती है डिस्काउंट। तो ये इसके लिए आप मोहम्मद शफी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स आए, ठीक है। तो ये आपको अपना इंटरेस्ट देखें, किस एरिया में इंटरेस्ट है। ऑन द टॉप ये सारे कोर्सेज मैंने बताया। एक हमारा स्टिचिंग का कोर्स भी हो रहा है, वो भी अप्रूव कोर्स है, NEFTTC का सिंध बोर्ड से अप्रूव कोर्स है। वो लड़कियां आती हैं, यंग लड़कियां, वो यहाँ टेलरिंग और कटिंग स्टिचिंग सब सीख रही हैं। वो भी इस वक्त चल रहा है, इस वक्त पैरल में प्रोग्राम के अंडर में वो रन हो रहा है। तो लड़कियां भी आके यहाँ जो और मजीद कोई कोर्सेज और भी कोर्सेज हैं उनका मालूमात कर सकती हैं और यहाँ एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। यू वेलकम।